हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। ये इंटरनेशनल एजेंसी है, तो इसके बारे में आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो क्या है यूनिसेफ? यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युद्ध प्रभावित देशों में बच्चों के पुनर्वास से निपटने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी के लिए बनाई गई थी। इसके बाद 1953 में महासभा ने इससे एक नया नाम दिया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, परंतु इसका जो इनिशियल है उसे यूनिसेफ के रूप में ही बरकरार रखा। यहाँ पर ये जो 53 है इसको आप 1953 कर सकते हैं, ठीक है। 1953 में इसका नाम चेंज किया था, बट नाम जो शॉर्ट है वो यूनिसेफ ही रखा। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो यूएसए न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी बोर्ड जो यूनिसेफ का वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी शासी निकाय है। तो क्या कहते हैं? कार्यकारी बोर्ड। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद के समग्र नीति मार्गदर्शन के अनुसार संगठन को अंतर सरकारी सहायता और निगरानी प्रदान करता है। वर्तमान में यूनिसेफ 190 देशों में कार्यरत है। कार्यकारी बोर्ड यूनिसेफ की गतिविधियों की समीक्षा भी करता है और इसकी नीतियों, देशों के कार्यक्रमों और बजट को मंजूरी देता है। इसमें 36 मेंबर्स होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य स्टेट्स हैं उनके 5 क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका काम ब्यूरो के द्वारा समन्वित किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। और ये जो 5 अधिकारी हैं ये अलग अलग जो रीजनल ग्रुप हैं वहां से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिसेफ के कार्य क्या हैं। तो यूनिसेफ हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय पूरे सभी देशों को उसमें अपनी योजनाओं में शामिल करता है, कार्यों में शामिल करता है। तो इनके कार्यों को हम बहुत सारे ग्रुप्स में शामिल कर सकते हैं, जिसमें एक है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन। यूनिसेफ इस बात की हमेशा वकालत करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक सुरक्षित समावेशी वातावरण में बढ़ने का अधिकार है। समावेशी का मतलब उसको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। यूनिसेफ नीतियों को बढ़ावा देने और सभी बच्चों की सुरक्षा करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए दुनिया भर में इसके जो भी भागीदार देश हैं उनके साथ कार्य करता है। संपूर्ण बच्चे की अवधारणा पर काम करता है। संपूर्ण बच्चा मतलब होल चाइल्ड, यानी कि यह केवल बच्चों के स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन पर ही नहीं, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए, इस सब के लिए वो कार्यरत है। दूसरा है चाइल्ड सर्वाइवल। यूनिसेफ के अनुसार प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने और फलने फूलने का अधिकार है। यूनिसेफ हर जगह सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंचने के लिए कार्य करता है और दुनिया भर में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए मदद कर रहा है। यूनिसेफ माताओं और बच्चों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशन, यूनिसेफ दुनिया भर में हर लड़के हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है, उसको सपोर्ट करता है। विशेष रूप से ऐसे बच्चे जो पीछे छूट सकते हैं और सबसे बड़े रिस्क में हैं पीछे छूटने के, दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों को विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपकरणों के रूप में सहायता देनी हो, कार्यशाला के उपकरण प्रदान करने हो, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें देनी हो और ऑडियो विजुअल एड्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देने हो, ये उपलब्ध करा रहा है। एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं। जलवायु परिवर्तन के संकटों को और अधिक ये गंभीर बना देते हैं बच्चों के लिए और इनसे उभरना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। यूनिसेफ स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, इसके अलावा पानी, हवा और जो सैनिटेशन है उसको बच्चों की भलाई के लिए और वो जो भी सेवाएं हैं वो जलवायु और पर्यावरण के झटकों को वो बच्चे सहन कर सकें, बच्चों को उनके प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए, रेजिस्टेंट बनाने के लिए
इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं उनको सपोर्ट करता है। सोशल पॉलिसी, यूनिसेफ दुनिया भर में बाल गरीबी को कम करने, लड़कियों और लड़कों को आजीवन इसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचाने के लिए काम कर रहा है। चुनिंदा शहरों और कस्बों में विशेषकर जो अर्बन पुअर हैं उनके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए बुनियादी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए यूनिसेफ बहुत सारी योजनाएं बना रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। समग्र उद्देश्य जो है, इनका मूल उद्देश्य शहर में रहने वाले जो लो इनकम ग्रुप के परिवारों के बच्चे हैं उनके अस्तित्व और विकास के लिए उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है यूनिसेफ इन इमरजेंसी, किसी भी आपात स्थिति में जो बच्चों को प्रभावित कर सकती हो उसके लिए यूनिसेफ हमेशा आगे रहा है। आपात स्थिति में हर बच्चे तक पहुंचना यूनिसेफ का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपात स्थिति में पहले, दौरान और बाद में जीवन रक्षक सहायता, दीर्घकालिक सहायता के साथ बच्चों और परिवारों तक पहुंचने के लिए कार्यरत है। यूनिसेफ युद्ध क्षेत्र से लेकर कोविड-19 जैसी महामारियों तक की जो इमरजेंसीज हैं उनसे प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए हर तरह की आपात स्थिति की दिशा में कार्य कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो विकलांग बच्चे हैं वो समाज में हमेशा एक हाशिए पर रहे हैं और बहिष्कृत समूहों में से एक माने जा सकते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण, पर्याप्त नीतियों और कानूनों का अभाव और दैनिक जो जीवन है उसमें भेदभाव का सामना इनको करना पड़ता है। विकलांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना यूनिसेफ की कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है। सप्लाई और लॉजिस्टिक्स, जोखिम में या परेशानी में हर बच्चे तक पहुंचने के लिए यूनिसेफ लगातार सॉल्यूशंस दे रहा है। यूनिसेफ जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और यहाँ तक कि टीकों और टीकाकरण उपकरणों की स्थायी पहुंच प्रदान करता है जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिससे सबसे कमजोर बच्चों के लिए भी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं। रिसर्च और एनालिसिस में भी यूनिसेफ बहुत सहयोग कर रहा है। यूनिसेफ के जो वैश्विक कार्यक्रम हैं वो बच्चों की स्थिति के बारे में अधिक शोध और विचारशील विश्लेषण पर आधारित होते हैं। यूनिसेफ ये कोशिश करता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च हों और उनको सपोर्ट करता है। जो यूनिसेफ के जो ऑफिसेज हैं 190 देशों में, वो विभिन्न सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान प्रयासों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक प्रतियोगिता चलाता है जिसको हम कहते हैं यूनिसेफ अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ। और ये भी सपोर्ट देने के लिए है कि रिसर्च एक्टिविटी बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कैसे हों। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉग विजिट करना ना भूलें। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।